हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की पोएम का सेंट्रल आइडिया लेके आए हैं। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। ये जो पोएम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और इसका सेंट्रल आइडिया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जान लेते हैं कि हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया किस तरीके से लिखेंगे। तो कीपिंग क्वाइट पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें रेफरेंस को लिखना है। रेफरेंस में आपके लिए 1 नंबर पक्का हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में क्या करना होता है, हमारे लिए पोएम का नाम और उसके लेखक का नाम लिखना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, द पोएम इज कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पब्लो नेरूदा। तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट ये किसके द्वारा लिखी गई है, पब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आपको आगे लिखना है, कीपिंग क्वाइट इज ए सिंपल पोएम। ये बहुत ही आसान लाइन है, आप आसानी से याद कर लोगे कि जो कीपिंग क्वाइट कविता है वो बहुत ही साधारण कविता है। इट इज एड्रेस्ड टू पीपुल वर्ल्ड वाइड। ये दुनिया भर के लोगों को प्रस्तुत करती है। ये दुनिया भर के लोगों को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। टुडे माने आज, अवर लाइफ माने हमारा जीवन, इज माने है, हैस्टी माने बहुत ही जल्दबाजी में बीत रहा है, एंड विद आउट डायरेक्शन और बिना किसी दिशा के। हम यूं ही जीवन को जीते जा रहे हैं, ना तो कोई उद्देश्य और जल्दबाजी, हम अपने जीवन में यूं ही कामों को करते जा रहे हैं, भागम दौड़ में लगे हुए हैं। आगे दिया गया है, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ पाते हैं, दैट की पर्पज ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है, इन दिस पोएम माने इस कविता में, द पोएट डिमांड्स, कवि की शर्त है, शर्तें हैं, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि उसकी क्या डिमांड है, क्या शर्त है पोएट की, कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। ठीक है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है। आगे क्या दिया गया है, आगे देख लेते हैं। इन दिस पोएम माने इस कविता में, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, कई सारी समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं, इन ए वेरी इजी वे, माने बहुत आसान तरीके से, बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम कई सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सुलझा सकते हैं। देन माने फिर, वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। तो इसमें क्या दिया गया है कि वी कैन रिज्यूम, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, आवर एक्टिविटीज माने अपनी क्रियाओं को, इन द राइट डायरेक्शन माने सही दिशा में। हम जो भी कार्य करते हैं उसको फिर से शुरुआत कर सकते हैं सही दिशा में। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें जो हम अपने काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्या हम ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये पोएम आपको उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो बच्चों अगर आपको ये सेंट्रल आइडिया पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे भी आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।